हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजी पर। तो हम कक्षा 12 में फिजिक्स पढ़ा रहे थे, भौतिक विज्ञान, जिसकी पहली यूनिट बता रहे थे प्रकाश की लाइट, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में कम से कम 13 नंबर का आएगा। इसमें आपको टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस पहले वाले वीडियो में कर दिए, किस चैप्टर में क्या पढ़ना, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम जो हो गया स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। तो दिमाग में आपके प्रश्न चल रहा, सर प्रकाश है क्या? सीधे सीधे अगर कहा जाए, एक कमरा है, कमरे में एक व्यक्ति खड़ा है, सपोज हम ही खड़े हैं, और कमरे में अंधकार है। तो अगर ये कहा जाए कि सर सामने कोई वस्तु रखी गई, क्या दिखाई दे रही है? तो मैं तुरंत कहूँगा नहीं यार, वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उस कमरे में अगर कोई मोमबत्ती या लाइट या बल्ब अगर हम जला दें तो वस्तु हमको तुरंत दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा उस कमरे में क्या हुआ कि प्रकाश जलाने से हमको वस्तु दिखाई पड़ी और अंधकार है तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। इसका मतलब प्रकाश है क्या? प्रकाश के कारण ही हमको वस्तु दिखाई पड़ रही है। यानी प्रकाश से जो विकिरण चला वो वस्तु पर गिरेगा और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, तो हमको वस्तु का जो है प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा और वस्तु दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो हमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा और वस्तु का प्रतिबिंब स्वयं वस्तु पर ही बनता है, इसलिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही जगह दिखाई पड़ती है। तो यहां प्रकाश है क्या, इसको आपने क्लियर कर लिया। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है। अगर हम कमरे को पूरा कांच से पैक कर दे तो आपकी ध्वनि तो उस कमरे में प्रवेश करेगी नहीं, लेकिन प्रकाश कर जाएगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश किसी माध्यम में भी चलता है, और प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश का जो रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये रेंज है प्रकाश का। जो प्रकाश का रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसमें एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको हम मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रकाश में क्या है? प्रकाश में आप पढ़े, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी कमरे में प्रकाश है तो वस्तु हमको दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब प्रकाश से जो विकिरण है वस्तु पर गिरेगा और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे हमको वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। प्रकाश का रेंज कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब प्रकाश में पहली टॉपिक आप लोग को पढ़ना, प्रकाश में कई गुण हैं। प्रकाश है तो प्रकाश में कई गुण हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सभी का गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है। तो प्रकाश का जो पहला गुणधर्म है प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन देखिए है क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई प्रकाश किसी तल पर टकराए, जैसे ये तल है जिसका एक भाग हमने पॉलिश कर दिया और दूसरा जो भाग है वो चिकना है। ठीक है। ये हमने नीचे वाले को क्या कर दिया? किसी लाल ऑक्साइड से पेंटेड कर दिया, और ऊपर वाला भाग देखिए चिकना है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आए, ध्यान देंगे,
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन वह घटना जिसमें प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण टकराकर लौटेगी उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकराएगी उस पर खींचा गया ये जो लंब है इसको हम नाम देते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर टकराएगी उसका नाम है आपतन बिंदु। तो प्रकाश संबंधी कुछ परिभाषाएं हो गई। आपतित किरण क्या है? जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर टकराती है उसको कहते हैं आपतित किरण। जो टकराने के बाद अपने ही मार्ग में लौट आए उसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस पर जो खींचा गया लंब है उसको कहेंगे अभिलंब। तो यहां दो तरह के एंगल बनेंगे। पहला जो एंगल हो गया आपतन कोण और दूसरा जो हो गया आपको परावर्तन कोण। दूसरा जो हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है? देखिए आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम शो करते हैं आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होगा, जिसको हम किससे शो करते हैं? हम शो करेंगे आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण, जिसको हम शो करते हैं आर से। तो यहां दो तरह के एंगल के बारे में पढ़े, परावर्तन कोण और आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण यह हो गया परावर्तन कोण, जिसको शो करेंगे किससे? आर से। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, इस पे क्या कोई नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो दो रूपों में पाया जाएगा। अब परावर्तन का नियम देखिए, परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई साल ये पूछा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी चिकने तल पर टकराकर अपने ही माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो टकराकर अपने मार्ग में लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस तल पर खींचा गया लंब कहलाएगा अभिलंब, जिस बिंदु से टकराएगी उसको कहेंगे आपतन बिंदु। अब यहां दो तरह के कोण बन रहे हैं, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण। पहला कोण किस में बना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और दूसरा कोण किसके बीच बना? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण आर। तो इस पे नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम नोट करिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, इसका मतलब आई का मान 0 तो आर का भी मान 0 होगा। इसे ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इस आप टॉपिक में क्या पढ़े? पहले प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी
अगर प्रकाश है, और एक चीज और ध्यान दोगे, प्रकाश वस्तु को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश का काम है वस्तु को दिखाना, लेकिन स्वयं आपको दिखाई नहीं देता। प्रकाश विकिरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, आंखों को संवेदित करता है। रेंज इसका कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिसमें एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर की होती है। अब प्रकाश में पहला गुण क्या है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आएगी उसको कहेंगे आपतित किरण, जो टकराकर लौटेगी अपने मार्ग में परावर्तित किरण, उस पर जो लंब है अभिलंब होगा, जिस बिंदु से टकराएगी उसको कहेंगे आपतन बिंदु। तो यहां दो कोण क्रिएट होते हैं, पहला आई, दूसरा आर। आई क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण आर। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, नोट भी कर सकते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आई का मान 0 तो आर का भी मान 0 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए।